इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हर दावे के बावजूद पुलिस अब तक के अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पुलिस के ऊपर सवाल उठाना पसंद नहीं है। रुपेश हत्याकांड को लेकर सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न हैं और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या है भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। और ये अटल पथ का आज जो एक हिस्से का निर्माण हो गया है, आज इसके लिए मैं पथ निर्माण विभाग को, माननीय मंत्री जी को और उनके तमाम अधिकारियों को इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा? अपराधियों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी दे, एकदम पुलिस को जानकारी दे, हम कह देते हैं। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अनवर अली ने कहा है कि नीतीश कुमार दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। सर, रुपेश सिंह हत्याकांड को लेके नीतीश कुमार ने कहा था कि 48 घंटे में दोषियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन 60 घंटे से ऊपर हो गए हैं। जब इससे रिलेटेड उनसे सवाल पूछा जाता है तो मीडिया पे ही गुस्सा जाते हैं। देखिए, उनका गुस्सा, उनकी उत्तेजना, ये तो बट नेचुरल है, इसलिए कि जिस शख्स ने 15 साल राज किया हो, दूसरे के 15 साल को बदनाम करके कि जंगल राज है, और उसकी सरकार के ज़माने में पिछले 1-1.5 महीने से पूरा बिहार महाजंगल राज बना हुआ है और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो हो नहीं पाता है, तो ऐसा आदमी सिर्फ झुंझलाता है। ये उनकी झुंझलाहट है, और ये झुंझलाहट जो है उनकी नाकामी का एतराफ़ है, एक्सेप्टेंस है। He is somewhere accepting that he is a failure as a chief minister। और ये सही बात है कि उनकी नाकामी की कहानी तो भाजपा ने इलेक्शन के ज़माने में लिखना शुरू कर दिया था। वो कल बड़े भाई के रोल में थे एनडीए में, भाजपा ने उनको इसी इलेक्शन के जरिया छोटे भाई के रोल में खड़ा कर दिया, और आज भाजपा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स देख लें, आप मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट देख लें, हर जगह घिरे पड़े हैं, पर उनकी चल कहाँ रही है? वो महज एक मुखौटा है, सरकार कुछ और लोग चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी पर, आईएएस अफसरों पर, आईपीएस अफसरों पर कंट्रोल कहीं और से है, या कहिए कि डबल कंट्रोल की सरकार चल रही है, डबल सेंटर्स हैं कंट्रोल के। तो हमारा ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो अफसरशाही है, जो लॉ एंड ऑर्डर चलाता है, वो भी कंफ्यूज रहेगी, इसके सुने कि उसके सुने। तो उनकी ये झुंझलाहट है, दैट इज नेचुरल, उसमें कोई आपको वो नहीं है। हर जब आदमी जब फेल होने लगता है तो झुंझलाता है, और उनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा उनको कितना जकड़ चुकी है, और उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो, उनकी पार्टी, उनके अध्यक्ष आज भी कहीं से भाजपा ही से कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं,
चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो रिजॉल्व हो नहीं सकता है, इसलिए कि भाजपा ने एक टारगेट सेट कर रखा है। वो टारगेट सेट ये है कि उन्हें चंद महीनों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना मुख्यमंत्री बैठाना है और उस वक्त तक नीतीश कुमार को उस पोजीशन में ला के छोड़ देना है कि नीतीश कुमार के लिए कोई एक सिंपैथाइजर नहीं रहे पूरे स्टेट में, ना उनकी पार्टी में। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। और आप अच्छी तरह